तो 108 दिन पुरानी तस्वीर देखने के बाद अब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का ताजा बयान सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं जगदानंद बाबू। महागठबंधन में हम 6 दल हैं, कोई 6 दल मिल करके न कोई बात तय करेगी, लेकिन उनके सामने सवाल तो कोई उठे। आप जरा समझ लो कि कोई सवाल तो उठे। अभी तो महागठबंधन का ऐतिहासिक 74 के बाद ऐतिहासिक आप लोगों ने कल देखा है 9-10 किलोमीटर का जनता का मार्च। आज तो सारा अभिभूत है बिहार की जनता। 12.5 करोड़ युवा रे तेजस्वी, तुम्हारे नेतृत्व में हमारे खेत और खलिहान से लेके हमारे पेट की लड़ाई, हमारे रोजगार की तुलनाएं लड़ रहे हो। कल उनको धन्यवाद मिला है, बधाई मिला है। आप लोग धन्यवाद बधाई नहीं दे पाते हो, जनता दे रही है। मध्यावधि चुनाव में जाना पसंद करेंगे क्या? चिराग पासवान कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, मतलब 25 से पहले। हर युद्ध के लिए हम तैयार हैं, हर युद्ध के लिए। और आज की जो बेमेल सरकार है वो जनता के बिल्कुल इच्छाओं के विरुद्ध है। ये दंगाइयों और उन्मादियों की सरकार के साथ एक क्षण भी बिहार कभी भी रहना नहीं चाहता। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं ललन सिंह। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां ललन सिंह मिलने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सीएम आवास पर। नेताओं की आवाजाही देखिए बेहद तेज होती हुई इस वक्त। एक करने मार्ग, ये वो जगह जहां पर सबकी निगाहें जाकर टिक सी गई हैं, क्योंकि जो भी राजनीतिक परिवर्तन या बदलाव आपको नजर आएगा, जिस सुगबुगाहट की तरफ इशारा इस वक्त की ये तमाम घटनाक्रम कर रहे हैं, ये सब कुछ एक करने मार्ग पर दिखेगा। और यहां पर नेताओं की हलचल बढ़ चुकी है। सीएम नीतीश से मिलने के लिए ललन सिंह पहुंचे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार नेताओं से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। ये बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है ये जानना जरूरी है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी और आरजेडी ने ये साफ कर दिया है कि कोई बयान नहीं आएगा। जेडीयू जो स्टैंड लेती है उस पर सभी की निगाहें जाकर टिक गई हैं। और सीधे रुक कर लेते अपने सहयोगी आनंद अमृतराज का, जो हमारे 7 दिन से लगातार जुड़े हुए हैं। जेडीयू ऑफिस में वो मौजूद हैं। आनंद, जेडीयू ऑफिस जहां पर सभी जाकर टिक गए हैं, सबकी निगाहें वहां टिक गई हैं, क्योंकि यहीं पर सब बदलाव होना है, यहीं से निर्देश निकलना है, यहीं से राजनीतिक परिवर्तन या बदलाव जो होगा दिखेगा। इस वक्त मुलाकात हो रही है, कौन कौन लोग इस मुलाकात में हैं इस वक्त? देखिए विभा, मैं पहले आपको अपडेट कर दूं कि अभी अब से कुछ देर पहले ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सीएम आवास गए हैं, उनकी वहां पे मुलाकात हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है वो अभी अपने आवास पे गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यालय में हैं। तो अभी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से राजनीतिक हलचल है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलना स्वाभाविक सी बात है। और चूंकि ललन सिंह ने एक बड़ा बयान भी दिया है और उन्होंने एक तरीके से इशारों में बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोल रहा है कि भाई केंद्र में जब मंत्री बनने की बात थी तो भाजपा तय करेगी कि जेडीयू का मंत्री कौन होगा। उसके बाद जिस तरीके से गहमागहमी तेज हुई है, इस बीच में जगदानंद सिंह का बयान आ गया, उसके बाद जो राजनीतिक गहमागहमी तेज हुए, उसके बाद उसी कड़ी के बीच में ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नीतीश कुमार से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात पे निगाहें रहेंगी, हम लोग की निगाहें टिके रहेंगे। लेकिन चूंकि अभी जेडीयू दफ्तर में तमाम हलचलें थी और यहाँ से कुछ देर पहले ही हम लोगों ने जब बातचीत शुरू की है उसके 2 मिनट पहले यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा निकले हैं। लेकिन उनसे जब हमारी बातचीत हुई कि आप सीएम हाउस जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष अभी अपने कार्यालय में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है राजनीतिक हलचल बेहद तेज है, लेकिन सीएम आवास में इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं और उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हो रही है। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक हलचल, और खासकर जब कल जेडीयू के सांसद और विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, तो क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर बात हो रही होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की ललन सिंह ने साफ कर दिया कि जो आरसीपी सिंह के बाद जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। तो जाहिर सी बात है तमाम तरह की हलचल हैं अभी सीएम आवास में भी है और जेडीयू दफ्तर में भी है। लेकिन इस बीच में जगदानंद सिंह का जो बयान है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके पहले हमने जगदानंद सिंह के बयान के बारे में हमने उपेंद्र कुशवाहा से इस बारे में पूछा तो बोला कि भाई ऐसी तो हम लोग भी नहीं कोई बात कर रहे हैं कि हम आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बातें हो रही हैं, मीडिया के तौर पर ही बातचीत सामने आ रही है। लेकिन जगदानंद सिंह का बयान आपने सर लिया आपसे कुछ देर पहले,
उनके बातों से आपने क्या पकड़ा, क्या लग रहा है कि वाकई ऐसी कोई बात है, या फिर जगदानंद सिंह का इस तरीके से सामने आना कि भाई हम लोगों ने तो गठबंधन की कोई बात नहीं कही है? देखिए, अभी आनंद, मुझे लग रहा है कि माइंड गेम चल रहा है, और ये जो गेम है ये 1-2 दिन और भी चलता रहेगा। 11 तारीख तक तो कम से कम ये चलता रहेगा। लेकिन ये बात साफ तौर पे जगदानंद सिंह ने बताई कि पार्टी की तरफ से, राजद की तरफ से कोई प्रपोजल नीतीश कुमार के पास नहीं गया है। कोई भी प्रस्ताव इस तरह का नहीं है कि आइए और आके मिलकर सरकार बनाइए। कुछ परिस्थितियां इस तरह की बन रही हैं कि तमाम पार्टियों ने मीटिंग बुलाई है। हमने जब उनसे पूछा था कि आपने भी अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई है, तो उन्होंने ये कहा कि बीजेपी वाले बुला चुके हैं, 2-3 बार उनकी मीटिंग हो चुकी है, तो हम लोग क्या 2024-25 की तैयारी ना करें? लेकिन सर, एक सवाल ये भी है ना कि भले ही वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को पार्टी जेडीयू को तो ऑफर किया नहीं, जेडीयू से गठबंधन की बात नहीं। कई बार होता है कि बयान कुछ आते हैं, पर्दे के पीछे कुछ चलता है। क्योंकि जेडीयू के नेताओं के बयान को अगर आप देखें और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को देखें, तो वो भले ही कैमरे के सामने कुछ बोल रहे हैं, लेकिन बातें जो चल रही है इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि जो तीनों चारों चीजें हो रही है एक साथ। आप देख रहे हैं कि बीजेपी वाले बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। वो किसी भी तरह से नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहते हैं। पहले इस तरह की बहुत सारी चीजें हो गई, बातें हो गई, जिसको लेकर नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात बिल्कुल। और अचानक से तमाम प्रवक्ताओं को मना कर दिया गया, बीजेपी के नेताओं को मना कर दिया गया, भाई नीतीश कुमार पे, जेडीयू पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। बीजेपी के नेता दिल्ली भी रवाना हो गए। बिल्कुल नीतीश कुमार के बारे में, आरसीपी के बारे में और गठबंधन के बारे में, बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बारे में ये साफ हिदायत दी गई है कि बीजेपी के कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता बातचीत नहीं करेंगे, जिससे फर्दर जो संबंध है और भी ज्यादा खराब हो, जो तलखी है और ज्यादा बढ़े। बिल्कुल। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना सर, जेडीयू के नेता एकदम ऑफेंसिव मोड में है। चाहे आप ललन सिंह को ले, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक तरीके से कहा कि जेपी नड्डा के उस बयान का हवाला देकर वो आक्रामक हुए। उपेंद्र कुशवाहा भी आक्रामक दिखे। तो जेडीयू के नेता एकदम आक्रामक है और बीजेपी के नेता एकदम डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं इस वक्त। इसको क्या समझा जाए? देखिए, ये तो पिछले लगभग 15 डेज से ये देख रहे हैं। ये 15 दिन पहले से ये लगातार ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस तरह के, और जब खास करके आरसीपी की बात आई और कल जो उन्होंने बयान दिया था कि हम एक और चिराग कैसे पैदा होने दे सकते हैं, तो ये जो बयान आया, तो इसका जो मतलब है कई तरह का इसका मतलब भी निकाला जा रहा है। और एक और बयान है ना सर कि जेडीयू का मंत्री कौन बनेगा कैबिनेट में, वो बीजेपी कैसे तय करेगी। और यही आरोप तो लगा रहा था जेडीयू कि हम लोग के मर्जी से नहीं बने हैं आरसीपी सिंह, बीजेपी के मर्जी से वो बने हैं, जैसे वो खुद से अपनी मर्जी से बने हैं, जैसे कि ललन सिंह ने कहा। देखिए, कई चीजें हुई आनंद। इस बीच में ही देखना पड़ेगा कि जिस तरह से बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भी जीत के आए हैं, उनको भी लोगों के बीच में जाना, मैंडेट लेके वो आए, तो उनके ऊपर भी जो वोटर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका दबाव है। तो इस तरह की चीजें होती रही कि बीजेपी का भी अपना कोर एजेंडा है, तो उसको लेकर बीजेपी काफी लंबे अरसे तक चुप नहीं रह सकती, क्योंकि हाफ में एक तरह से हो गया। 24 का चुनाव है, उसके बाद 25 का चुनाव है। एक बात सर, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती है कि बीजेपी और जेडीयू अलग हो सकती है और जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है? क्या ऐसी परिस्थितियां लग रही है? क्योंकि सवाल इसलिए है सर कि जब जेडीयू 43 विधायक थी तो बीजेपी ने कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और कुछ देर पहले बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा दिया कि भाई 2024 और 2025 में हम जेडीयू के साथ मिलकर लड़ेंगे। फिर ऐसी परिस्थितियां दिख रही है क्या आपको? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हुई, खास करके ये बात शुरू हुई जब नित्यानंद राय को एक तरह से प्रोजेक्ट किया गया अनऑफिशियली पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। उनके फार्म हाउस पे पार्टियां होती हैं, काफी सारे लोग आते हैं, बीजेपी के जितने भी लीडर तमाम लीडर्स आते हैं। और दूसरी जो बात कह रहे हैं कि इस